मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे मुख्य और सबसे बड़ी समस्या है तो खुला जानवरों की समस्या है। लोगों का कहना है कि आसपास यहाँ करीब 7-8 किलोमीटर के आसपास कोई भी यहाँ पर गौशाला नहीं है, जिससे कि यहाँ पर जो आवारा पशु हैं वो गौशाला में रख दिए जाएँ। आसपास 10 किलोमीटर के आसपास जो गौशाला ही हैं भी, उसमें भी जो खुला जानवर है उसमें 2-4 जानवर हैं, बाकी उसमें उद्घाटन हो गया है, लेकिन उसमें जो आवारा पशुओं की संख्या है वो ना के बराबर है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार आवारा पशुओं के लिए बराबर पे कर रही है ताकि उनका खान पान, चारा भूसा टाइम से हो सके, लेकिन यहाँ के जो निचले तबके के कार्यकर्ता हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचो, ये जानवर है तो करीब 20 लोगों को मार चुका है, लेकिन शासन प्रशासन की ये लापरवाही है जो इसको यहाँ पर रखा गया है। अब सोचो, रात बिरात ये जब तूर लेगा तो पता नहीं कितने लोगों को और भी मार सकता है। तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की लापरवाही है। इस तरह के मुद्दों पर तत्काल काम होने की ज़रूरत है। अभी इतना मराकू जानवर है, इतना मराकू जानवर खुला हो जाए तो यहाँ पर मतलब खड़े होना तो दूर की बात है, आसपास तो यहाँ पर लोग नज़र नहीं आएंगे। पीछे कैमरामैन से कहेंगे कि देख लीजिए कि इतने सारे लोग खड़े हैं। इन सभी लोगों की यही समस्याएं हैं कि इस तरह के जो आवारा पशु हैं उनको तत्काल मतलब गौशाले के अंदर किया जाए, उन पर तत्काल काम हो। अच्छा भैया, ये बताइए, ये जो सांड है ये कितने लोगों को मार चुका है? अरे 20 जने को मार चुका है। ये गांव कौन सा गांव है, कौन सी लोकेशन है? रामनगर गांव है। रामगढ़ टंडवा। कितने लोगों को मार चुका है अभी तक? अरे 20 आदमी मार चुका है। भैया, इससे संबंधित मतलब कोई शिकायत की है आपकी? यहाँ मतलब इतना विकराल सांड है जो करीब 20 लोगों को मार चुका है, इसको अंदर करवाया जाए, गौशाला में रखाया जाए, इससे संबंधित कुछ सूचना शासन प्रशासन को दिए? अब कौन प्रशासन का दिए? प्रधान जी आए रहे, देख के अपन नहीं चले गए। कहा नहीं किन, हम तो मौके पर नहीं है। अच्छा भैया, गौशाला यहाँ मतलब कितनी दूर होगा? आ जाए आप लोग, आ जाए, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ। गौशाला जो हमारे यहाँ ही नहीं है, यहाँ गौशाला नहीं है यहाँ? नहीं सर, यहाँ गौशाला नहीं है। तो यहाँ के जो मतलब खुला जानवर है तो खेत खा रहे होंगे खुला? हाँ, ऐसे है। अब देख लीजिए, सामने खड़े हैं तमाम छुट्टा। अच्छा, ये जो सांड जो बांधा है ये कितने लोगों को मार चुका है? ये कई जने को मार चुका है, 20 जने का। लेकिन इसको अभी तक अंदर नहीं डाला गया। अब कौन प्रोग्राम? इससे संबंधित शासन प्रशासन को सूचना दिए कि भाई इतना मतलब मराकू जानवर है। जरिए से हम लोग गए प्रधान कलाएं, कहीं इसको बांधा रहे तो कोई जुगाड़ किया जाएगा। हाँ, और तो हम लोग और क्या करें, प्रधान के तो कह सकते हैं। तो प्रधान जरिए से कहा गया था टड़वा के, वो आए, अब देख के गए हैं, जो कर रखो करें। वन विभाग को फोन किए होते, उस पर शिकायत दिए होते? प्रधान जरिए से हम लोग जो प्रधान को जानते हैं, प्रधान मौके के हैं, तो उन्हीं को हम लोग बताया गया। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसको हमें नहीं मालूम है। लेकिन अभी तक ये मतलब ऐसे ही बांधा है, अभी गया नहीं बाहर कहीं? ऐसे बंधा है, आपके सामने बंधा है, मैं कोई दिखाए का है, जब जाते तो कल से बंधा है, कहूँ जाते है। अच्छा, हिम्मत तो चाचा, ये जानवर मतलब यदि नहीं गया तब क्या होगा? नहीं जाएगा तो बांधा रहेगा, नहीं तो प्रधान आएगा, फिर या तो कहीं जंगल में छोड़ा जाएगा। और जंगल, दूसरे जंगल में जाओगे, वहाँ आसपास के जो लोग हैं उनको मार देगा तब? अब उसके आगे फिर इसको सरकार या प्रधान जाने, गाँव के मौजे वाले आदमी। अच्छा, आदित्यनाथ योगी से क्या कहना चाहोगे इस तरह की समस्याओं पर? समस्या अब क्या कहें, अब उसको कम प्रधान का है कि हम कहेंगे उसको? नहीं, आप भी कुछ कह सकते हो ना, प्रधान का जो काम है वो तो अपना करेंगे, लेकिन आपकी ये हम वो सब कुछ होगा, लेकिन मेरे गोरू हटने के बाद में, सीधी सी बात। मतलब ये जो गोरू है इसको तत्काल हटाया जाए? हाँ, तुरंत हटाया जाए इसको। ये खतरा है मतलब आपके लोगों के लिए? खतरा है। स्कूल बच्चे जाते हैं रात में, लेटरिन बाथरूम की सबके क्या थोड़ी व्यवस्था इतनी है कि इस मतलब कि हम वहाँ ताजमहल पे बैठे हैं तो हमें मतलब यहाँ हम नहीं निकलेंगे। आदमी डर के मारे निकलता नहीं है। सही। चाचा, और एक लोग जो बात करने में थोड़ा अच्छा भैया, मतलब अभी चुनाव भी आने वाला है, चुनाव की सरगर्मी है ना, तो क्या लगता है ये शासन प्रशासन इन चीज़ों पर काम करेगा? देखो भैया, बात यह है कि अगर वो लोग जो छुट्टा जानवर पशु हैं, अगर इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो इस बार योगी जी या कोई भी उनका जो चाहने वाला जो भी आएगा अच्छा फाइट करेगा। अगर इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देगा भैया, फिर दिक्कत आएगी उन लोगों के लिए। मतलब तो सबसे बड़ी समस्या है और सबसे तगड़ा मुद्दा यदि कोई है तो खुला जानवर। जी भैया, एकदम बढ़िया। क्या है कि कल भैया एक लोग को मारा, अभी भी ये सड़क पे मारा था, तो पूरे गांव वालों ने बांधा, उसका पैर टूट गया है, हाथ टूट गया, सर टूट गया है, लोग उसको डॉक्टर के यहाँ ले गए। इतना गरीब आदमी भैया ना, आप उसके घर पे जाओगे वीडियो बनाने ना, उसके पास पैसे नहीं है दवा कराने के लिए। अच्छा, तो सारे गांव लोग को मिलके इस पे बांधे हैं। प्रधान द्वारा सूचना दिया गया है, प्रधान बोल के गए हैं कि अभी देखो वन विभाग को सूचना देंगे, ठीक है, उसके बाद में वो पिकअप वगैरह से ले जाके इसको गौशाला में छोड़वाएंगे। अच्छा, गौशाला जो है यहाँ से कितनी दूर होगा? गौशाला भैया देखो, अभी तो एक हमारे दूसरे विधानसभा में लगता है रुदौली में, तो मढ़े उस पर बना है, लेकिन अभी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ का जो है वो बताया जाता है कि गदुरई वो अमरगंज के उस पार कहीं बना हुआ है, ठीक भैया, लेकिन अभी वहाँ पे
कितने जानवर इधर से गए ये कोई बताए भी नहीं, मतलब बता नहीं सकता है, और गया भी नहीं भैया। अगर कोई भी नहर उस पार कर जानवर ले जाके खेत करता है तो आपस में जो किसान है ना लाठी मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। हाँ, वो तो करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि जी, वो जी, जी। हमारे खेत में आ जाएंगे फिर जी भैया, जानवर। जी भैया, जी भैया। और बात यह है कि अगर प्रशासन इस पर ज़्यादा ध्यान देगा जानवरों पे तो हो सकता है उन लोगों के लिए फ़ायदा अच्छा हो भैया। अच्छा, चुनाव आने वाला है, आदित्यनाथ योगी जो यहाँ के सीएम हैं उनसे क्या कहना चाहते देखो सीएम से हम यही कहेंगे कि देखिए आपका कोई भी कारोबार है बहुत अच्छा है, आप बुरे नहीं हो, हम बता रहे हैं भैया, ठीक है। लेकिन उनको ये कहना है कि हम लोग उनको ये अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वो जानवर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर कहीं से भी उनकी बुराई आती है या ज़मीनी अगर राजनीति से आके देखेंगे तो 50% नहीं 99% किसान जितने भी हैं वो लोग आपको यही कहेंगे भैया कि मतलब जानवर से अगर वो जानवर की सुरक्षा या सुविधा करवा दें, मतलब कहीं पे ले जाके गौशाले में रखवा दें तो अच्छे हैं। बाकी ये नहीं मतलब ख़राब है भैया। सही। बाकी ये हार जीत तो अपने मतलब सपा भाजपा बसपा ये तो आम बात है भैया। अच्छा भैया, अभी मतलब जो 2022 का चुनाव था उसमें अवधेश प्रसाद जी बने थे जी भैया, विधायक, जी तो वो कुछ इन मुद्दों पर काम नहीं किए, मतलब खुला जानवर है ये सब है। भैया सुनिए, देखिए हमारी बात सुनिए, देखिए जैसे देखिए हमारी बात सुनिए, जैसे अवधेश मंत्री जो सांसद अभी हुए हैं भैया, ठीक है। देखो अभी तो कितने महीने हुए, अभी देख लो 4-6 महीने हो गए, ज़्यादा हो गया, 5 महीना हो गया। पहले सुन तो लो भैया, इसके पहले विधायक भी थे ना। पहले सुन तो विधायक थे भैया। देखिए जैसे वही बात फिर अब कहेंगे भैया कहोगे यह बात हो गई यार। अरे वो तो सपा से थे, माना कि बीजेपी का कैंडिडेट है वो काम नहीं करे, लेकिन सपा का है तो उसको सुन तो लो, उसका कार्यकाल पूछ रहे हैं। सपा का है वो, जैसे विधायक जी स्वयं तो पकड़ेंगे नहीं भैया, नहीं पकड़ेंगे नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ करवा सकते हैं भैया। हाँ सूचना देता है भाई, सूचना देता है। ये बात वो सूचना देता है, मार्केट में कहीं भी जाता है, जनता को भी आश्वासन दिया है भाई कि मतलब ये जानवरों अगर मतलब पकड़े जाएंगे, अगर हमारी सरकार होती तब तक इनको हम पकड़वा देते हैं। लेकिन हम प्रयास करते हैं, सरकार के पास मुद्दा रखते हैं जानवर पकड़ने का। अब वो कहाँ से क्या मुद्दा बनाती है वो उसके ऊपर निर्भर करती है भैया, ठीक है। अच्छा, चुनाव की सरगर्मी है, अगर जो ये मुद्दा आपके लिए अगर जो डिले हो जा रहा है तो हमें तो नहीं लगता कि आगे इस पर काम होगा। जिस तरीके से ये रामनगर टंडवा गांव में जिस तरीके से 4-6 गाँव, जैसे गाँव रामनगर टंडवा है, चंदौरा है, बारी है, और इधर क्या नाम है अमानीगंज है, ये जो अभी ब्लैक सांड दिखा रहे हो ना, ये भैया कम से कम 25 से 30 लोग को घायल कर चुका है। अब ये रामनगर टंडवा में अब किसी से आप हट जाना, किसी को और भेज के देख लेना, सर्वे करा के, राम तेज नाम है उनका जो अंकल हैं, उनको भैया जिसको बता रहे हैं खेत बेच के दवाई करा रहे हैं, बहुत गरीब है भैया। मतलब ये सांड पूरे आपके गांव में क्षेत्र में कोहराम मचाए है। इसके नाम के पीछे योगी जी का नाम आता है भैया, ध्यान कर लेना। हाँ वो तो इसीलिए बता रहे हैं कि प्रशासन उसको ये इस विधानसभा में योगी साहब का काम अच्छा है, ये नहीं कि नहीं बुरा है, लेकिन उनको अपने अधिकारी को ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए भैया, वन विभाग को या किसी भी इसके माध्यम से। जैसे प्रधान बेचारा क्या करे भैया, आप ही बताओ। इस गाँव से अगर दूसरे गाँव छोड़ता है तो साला दोनों प्रधान के बीच में लड़ाई हो जाए, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक। और किसान अगर इस गाँव से दूसरे गाँव ले जाता है तो किसान में लड़ाई हो जाए भैया, तो कौन क्या करे। लोग जान तो क्या करते हैं भैया, रात में अपना घर छोड़ के खेत के किनारे बैठे रहते हैं डंडा रखे कि हमारा खेत आज बचा रहे, बाकी दूसरे लोग चल जाए उसे मतलब नहीं है, ठीक है। तभी भी भैया अभी आप आए हो, अभी जाना देख लेना, एक के पास 1.5 बीघा मात्र खेत है और उसका पूरा खेत धान चढ़ गया भैया, एक भी नहीं, यही सारे गए थे भैया। एक बटाले में 37 हैं भैया, 37 हैं। जैसे इस समय है आप गिनती कराओगे, देखो पूरा उधर बैठे हैं ना, दिखा दो भैया, 37 यहाँ बैठे हैं भैया, अभी 50-60 उधर होंगे। मतलब ये अगर इधर सरकार ध्यान दे दे, इस तरफ ये बॉर्डर है भैया, ध्यान कर लेना, ये मिल्कीपुर और रुदौली का बॉर्डर है ये अपना, ठीक है। अगर सरकार इस मुद्दे पे ध्यान दे दे भैया तो उनकी बुराई कोई भी, अगर देखिए कोई भी विधायक बनता है, चाहे वो सपा का हो या भाजपा का हो या बसपा का हो, जिसकी लहर उठती है भैया अमानीगंज ब्लॉक से उठती है, ध्यान करना। हाँ ये चीज़ पॉइंट दिखा देना साहब को, ठीक है, और बता भी देना अधिकारियों को भी कि ये इस पे ध्यान देंगे तो हो सकता है कि अब सीधे बाबा जी की मतलब जयकार हो जाए। मतलब ये देखिए हमारा जो है, हमारा मत है, वो तो अपनी भावना सभी लोग उस पर ध्यान देते हैं ना। अब सही है, जनता कहीं ना कहीं जब मतदान करती है तो उसके मन में यही रहता है कि जो भी सरकार आएगी वो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे मुद्दे हैं उन पर काम करेगी। तो हम आप सभी को दिखा रहे थे जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, चाचा कौन सा गाँव है ये? रामनगर। हाँ ये रामनगर गांव है और यहाँ पर एक खुला सांड है, खुला जानवर, उसका कोहराम पूरे रामनगर में एकदम धड़ाके से है। रामनगर टंडवा ये गांव है, यहाँ पर खुले जानवर का कोहराम एकदम गजब का है, देखने लायक नज़ारा है। यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो एकदम सहमे हुए यूँ हैं कि यहाँ का जो एक खुला सांड है वो बहुत ज़्यादा घातक है, करीब 20 लोगों को मार चुका है। तो शासन प्रशासन से हमारी मांग यही होगी कि इस पर तुरंत तत्काल काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के जो खुला सांड है, खुले जानवर हैं, उनको गौशाला में रखा जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में आप इसका असर भी देख सकते हैं। जय हिंद।